शाहजहांपुर बॉर्डर पर हम मौजूद हैं और किसान आंदोलन लगातार जारी है। आज शाहजहांपुर बॉर्डर पर लगभग 32 दिन हो गए हैं। 12 दिसंबर से यहां पर धरना जारी है। इस समय हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील। इनसे बात करेंगे, जानेंगे किस तरह का माहौल है। त्योहार पर भी धरने जारी हैं। माहौल यहाँ बॉर्डर का बहुत अच्छा है। यहाँ प्रतिदिन 11 हमारे साथी ये भूख हड़ताल पे बैठते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अगले उठ जाते हैं 11 बजे और दूसरे बैठ जाते हैं। और यहाँ कल हमने लोहड़ी मनाई। लोहड़ी के अंदर खीर पकोड़ा हलवा सब खाए, सब ने खाए। और आज भी यहाँ पतंग उड़ा रहे हैं। सब कुछ हो रहा है। यहाँ भाषण चल रहे हैं, मोदी के खिलाफ बोले जा रहे हैं। सरकार ने जो खिलाफत करी है, जो काले कानून लाए उनके खिलाफ बोला जा रहा है, बात हो रही है, सब हो रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसकी भी चर्चाएं हो रही है। जो कोर्ट की इस सरकार ने जो थू कराई है सुप्रीम कोर्ट की इज्जत हमारे वर्ल्ड के अंदर थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया और उसके जो मेंबर 4 बनाए वो एकदम संघी लोग और बीजेपी के लोगों को बना दिया गया। इस बात के लिए कोर्ट की बड़ी मतलब एक ओछापन आया है। कोर्ट, हमारी कोर्ट की बड़ी साख थी। इन्होंने, सरकार ने झूठ बोला है, सरकार के वकीलों ने झूठ बोल के कोर्ट को गुमराह किया है। ये सारा कुछ किया है। दूसरा एक और है कि आज सुबह अखबार में मैंने पढ़ा कि नंबर 1 पे हमारा टाटा TCS जो है वो आज नंबर 1 पे आ गया। और 2 नंबर पे जो HDFC जो ग्रुप है वो आ गया। ये जो अडानी है, ये अंबानी है, ये जो नंबर 1 पे था वो नंबर 3 पे चला गया 2 महीने के अंदर अंदर है। तो मैं सोचता हूँ जो देश के किसानों के साथ, चाहे ये अडानी और अंबानी बदमाशी करें, ये ज़मीन में धस जाएंगे, चाहे ये सरकार बदमाशी करे तो वो भी ज़मीन में धसने का काम कर रही है और नीचे जा रहे हैं, जाएंगे। इनके भी बोट टूटते जा रहे हैं। अब इनकी नीचे से ज़मीन खिसकनी चालू हो गई है। इन्होंने जितनी बदमाशी और बेईमानी करनी थी वो कर ली। कोर्ट को भी, हायर कोर्ट, हमारी जो हाईएस्ट जो सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने जिस तरीके से बदनाम किया है, जिस तरीके से मतलब एक भ्रमित करके और गलत झूठ बोल करके किया, तो अब इनके दिन ज़्यादा दिन अच्छे नहीं चलेंगे। आगे कब तक रहेंगे आप यहाँ पे शाहजहांपुर बॉर्डर पर? कब तक का प्लान है, कब तक यहाँ टिके रहने का मन? हम अभी तो यही हैं। ये 17 तारीख की अभी बोल रहे हैं हमारे माइक पे तारा सिंह जी सिद्धू कि 17 तारीख को हमारी हाईकमान जो संयुक्त मोर्चे का है वो मीटिंग में तय करेंगे कि हमें आगे दिल्ली जाने का जो रास्ता है वो किस तरीके और कैसे एडॉप्ट करना है और कैसे हमें दिल्ली जाना है। 26 को हमें दिल्ली पहुंच करके और इंडिया गेट पे झंडा फहराना है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। किसानों के ट्रैक्टर चलेंगे, तिरंगा झंडा लेके चलेंगे, वहाँ टैंकर चलेंगे हमारी राष्ट्रीय फौज का, वहाँ हमारे किसानों के ट्रैक्टर भी चलेंगे, झंडा लेके, तिरंगा लेके चलेंगे। तिरंगे झंडे को हमारे जो फौज में और जो फोर्स में है या पुलिस फोर्स में है वो हमारे बच्चे हैं, वो नहीं रोकेंगे। और कोई रोकने की कोशिश करेगा वो देशद्रोही बजेगा, देशद्रोही के नाम आएगा। ये राष्ट्रीयता के ठेकेदार बन रही है जो बीजेपी या ये सरकार है, उनको बैकफुट पे आना पड़ेगा। 3 काले कानून कैंसिल करने पड़ेंगे, MSP कानून पे लानी पड़ेगी। इनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ये मानना ही पड़ेगा, हाँ करनी ही पड़ेगी। हठधर्मिता का कारण क्या है? सरकार अभी तक इस प्रकार से हठधर्मिता क्यों कर रही है? कारण क्या है सर? मोदी जी को 7 साल हो गए, इसने हठधर्मिता ही की है। जो शब्द निकाल दिए वो ही कहता है कि जो मैं बोल दूं वो ही सही है, बाकी दुनिया सब गलत है। ये एक हठधर्मिता का निशान है। हिटलर का आगे खात्मा हुआ ना, तो हिटलरशाही क्यों आगे बढ़ता गया, क्यों हिटलरशाही की उसने? एक नेचर बन जाता है, एक मन में इस तरीके का एक घमंड पैदा हो जाता है कि मेरे से ताकतवर कोई आदमी नहीं है। मैंने जो शब्द बोल दिया वो शब्द मुड़ नहीं सकता, झुक नहीं सकता। ये बार बार कहते हैं कि हमें सख्त फैसला लेने की हिम्मत रखते हैं, सख्त फैसला लेते हैं। इन्होंने कच्छ में बोलते हुए कहा था, पहले की सरकारें फैसला लेना चाह रही थी, किसानों को गुमराह करती रही, नहीं लिया। किसान संगठन भी चाहते थे, ये देश ने फैसला ले लिया। तो मोदी देश है क्या?
उसने ये शब्द यूज किया था कि ये देश ने फैसला ले लिया तो ये विपक्ष की पार्टियां जो है गुमराह कर रही है। मोदी देश नहीं है, किसान देश है, देश ही किसान है, किसान ही देश है, मोदी देश नहीं है। मोदी बीजेपी का मुखिया है, ये कह सकते हो। गिल साहब, अभी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि अब जो सरकार है, सरकार अब डिवाइड एंड रूल्स के ऊपर चल रही है, अब तोड़ने की कोशिश होगी? आपको क्या लगता है कि वो संगठनों को बांटने की कोशिश कर रही है? ये जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को बीच में ले आए, हालांकि इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कोई मानस नहीं था, लेकिन अब ये डिवाइड एंड रूल के ऊपर, अंग्रेजों वाली नीति के ऊपर नहीं आना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, इससे किसानों में 25% की उसी दिन से बढ़ोतरी होगी। लाइन लगी, लोगों में बड़ी दिक्कत खड़ी हुई है। लोगों ने महसूस किया है कि हमारे साथ छल कपट किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, और इस सरकार को हम दिखा के छोड़ेंगे, बता के छोड़ेंगे कि किसान क्या होता है। पूरे हिंदुस्तान के 70% किसान, 15% हमारे साथ बिजनेसमैन जो व्यापारी भाई हैं वो भी हमारे साथ हैं। 85% लोग आज किसानों के साथ में खड़े हैं। ये 15% RSS और बीजेपी के लोग बचे हुए इस देश में, और आने वाले समय के अंदर मैं बता दूंगा, ये 2 और 5 दिन में हम 26 जनवरी का जाएं, उससे पहले ये हरियाणा की सरकार गिरेगी, ये बिहार की सरकार गिरेगी। ये सरकारें गिरने की तो मालूम पड़ेगा इनको क्या बात, इनके नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अब वो बात नहीं रही है। किसानों में बहुत भारी मजबूती है। यहाँ डेली शाम को मैसेज आता है कि आज तुम्हारे को किस चीज की आवश्यकता है। या जो चीज मांगते हैं दूसरे दिन सुबह 10 बजे पहुंच जाती है। कौन दे रहा है, कौन भेज रहा है? ये कहते हैं पाकिस्तान और चाइना से आ रही है। हमारे साथी दे रहे हैं, हमारे मजबूत लोग दे रहे हैं, किसान दे रहे हैं। हमारी ये सरकार की इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? हाँ, वो एक अलग बात है कि इनकी फेलियर है, लेकिन ये बोलते हैं, ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग बोलते हैं, ये वो उल्टी सीधी बात बोलते हैं, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी चाइना के हैं। बीजेपी के बड़े लीडर ने बहुत बड़े आरोप लगाए थे, बोले किसान वहाँ पे इस प्रकार की अयाशियां कर रहे हैं। मदन दिलावर जी के ऊपर आप क्या कहेंगे? मदन दिलावर अब की बार जब कौन सा जिम जाएगा ना, तो लोग उसके लत्ता ले लेंगे, बखियां उखेड़ देंगे उसकी। मालूम पड़ेगा कि यहाँ अयाशियां कर रहे हैं, या इस -डिग्री के अंदर जीरो में यहाँ बैठे हैं, तंबुओं में बैठे हैं, टेंटों में बैठे हैं, बरसात में बैठे हैं। हमारा जी जानता है, मेरे को गया 26वां दिन है, मेरे से 7 दिन पहले आए थे ये अमरा राम जी और जो हमारी जो भी साथी हैं। तो यहाँ 1 महीना हो गया। महीने के अंदर से यहाँ कोई भी किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं महसूस कर रहे हैं, और हर हमारे साथी इतने मजबूत हैं, खर्चा कर रहे हैं, हर तरह की सुविधा दे रहे हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं है। आदमी आ रहे हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ये आंध्र प्रदेश, कहाँ से नहीं आ रहे? कौन सी कंट्री बची हुई है? नहीं, कौन सी मतलब ये स्टेट बची हुई है? तो खाली इन्होंने पहले कहा ये पंजाब का है, फिर बोले ये हरियाणा पंजाब है, बोले राजस्थान का है, थोड़ा सा यूपी का है। पूरे हिंदुस्तान की सारी स्टेटें राष्ट्र पर ये जो राष्ट्र के अंदर जो छोटी स्टेटें, कोई स्टेट ऐसी नहीं बची हुई है कि जिसके अंदर यहाँ लोग नहीं आ रहे हैं। सारे मोर्चे, जो हमारा दिल्ली का सबसे बड़ा मोर्चा है, 35 किलोमीटर में टेंट लगे हुए हैं। टिकरी बॉर्डर पे भी कम से कम 25 किलोमीटर पे लगे हुए हैं। यही पोजीशन यूपी साइड है, ये यहाँ है। रोज कोई ना कोई रोड बंद हो रही है। परसों की तारीख में अलवर से रामगढ़ रोड जो दिल्ली को हरियाणा में घुसती है, उस रोड को बंद कर दिया गया। उस रोड को उन्होंने, हम जा रहे थे दिल्ली, हमारे साथी, ये मेव पार्टी दिल्ली जा रही थी, रोका, वहाँ भी वो रोड बंद है उस दिन से। रोज की रोड बंद होती जा रही है। हरियाणा और पंजाब के अंदर टोल बंद है। आने वाले समय के अंदर ये आप लोगों को सुविधा और देंगे, हम राजस्थान की भी सारे टोल फ्री होंगे, किसी को टोल के पैसे नहीं लगेंगे। ये भी हमारा इस एजेंडे में है। कब तय करता है हमारा हाईकमान, और उस दिन से ये लागू कर देंगे। एक लास्ट सवाल सर, सबसे पहले पूरे भारत में मात्र DPK न्यूज ने ये ऐलान किया था कि जब तक ये किसान आंदोलन चलेगा, शायद आपको सूचना नहीं मिली हो, तब तक हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बायोकाट करेंगे। क्या मीडिया को अपनी इस प्रकार की भूमिका अलग से दिखानी चाहिए? हमने सबसे पहले भारत में किया था। हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने ये हिम्मत करी, इस सरकार के सामने हिम्मत करके आपने ताल ठोकी। हम आपके साथ हैं, किसान आपके साथ हैं, 85% लोग आपके साथ हैं।
इस तरीके से करोगे तो ये गोदी मीडिया हार जाएगा, किसान जीतेगा, आप जैसे मीडिया वाले जीतेंगे। रवीश कुमार को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। और एक न्यूज़ 24 के अंदर संदीप चौधरी 7 बजे न्यूज़ में आता है, मैं उसको भी बधाई देता हूँ कि वो सही बोलता है। हमारे साथी बहुत से मीडिया यहाँ आ रहे हैं आजकल, जो ये सोशल मीडिया पे जो आ रहे हैं, बहुत से लोग हमारी फेवर कर रहे हैं। ये यूट्यूब पर जो डाल रहे हैं वो भी बहुत अच्छी अच्छी डिबेटें डाल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं आपको बधाई देता हूँ। और हमारे साथी जो हमारे साथ रहेंगे, और आप लोग भी किसानों के ही तो बच्चे हो, किसानी में से तो निकल के आते हो। खेती के पैसे माँ बाप ने खर्च करके ही तो आपको पढ़ा के आगे किया होगा। तो मैं सोचता हूँ कि आप हमारे साथ रहो, साथ दो, हम जीतेंगे और ये सरकार हारेगी, मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ। तो हमारे साथ राष्ट्रीय जाट महासभा के अध्यक्ष हैं राजा राम मील थे, जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि जब तक ये मोदी सरकार है तब तक जब जो भी हल निकलता है कानून, जब तक वापसी नहीं होती तब तक ये यहीं रहेंगे। और आगे के ऐलान अपने आलाकमान का भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या आगे से आदेश मिलेगा, और उसके बाद ही आगे की रणनीति तय करेंगे। हमारी यात्रा जारी रहेगी, चलेंगे अगले पड़ाव की ओर।